टू दिस चैनल। सो आज मैं आप लोगों को एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लाइव आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ प्री का मॉक टेस्ट। ठीक है, मुझे बहुत सारे जो है मैसेज आए थे। मैं आपको दिखा दूंगा कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स भी मैं आप सॉल्व करके दिखाई। मैंने पहले एक सॉल्व किया था, ठीक है, आई थिंक एसबीआई क्लर्क मीन्स एसबीआई क्लर्क सॉल्व किया था मैंने। तो उसमें जो है टेक्स्ट बुक में किया था, तो कई लोगों ने बोला सर वो थोड़ा सा इजी भी आता है ऐसा, तो आप कोई और भी करके देखिए। मैं बोला चलिए भाई, तो ऑली बोर्ड से बेस्ट क्या है। ठीक है, ऑली बोर्ड हो गया, प्रैक्टिस हो गया, स्मार्ट गया, इन सब है, सब बेस्ट ही है। तो मैंने इसको चूज किया। और देखिए मैं पेड इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पेड पे कॉपीराइट आने का डर रहता है। ठीक है, तो मैं ये जो है आपके सामने पूरा लाइव करूंगा। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट में आपको पूरा मार्क्स सब कुछ देखने को मिलेगा। ये नहीं कि मैं किसी और वीडियो में है ना व्यूज वगैरह के लिए डाल दूं कि सॉल्व इसमें करूं और मार्क्स कहीं और आए। ठीक है, तो अब अंतिम तो टिके रहेगा। अब देखिएगा मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, मैं आपको क्योंकि बताता हुआ भी चलूंगा, समझाता हुआ भी चलूंगा, तो शायद मेरा कंसंट्रेशन पूरा ना रहे, कुछ इधर उधर अगर होता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होती है, तो उसे अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका और टाइम बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और क्या कहना था, चलिए ठीक है, देखिए कहना का। ठीक है, तो देखिए मैं पहले इसे नहीं करता कभी भी। ठीक है, मैं पहले पैसेज को अटेम्प्ट नहीं करता, ये मिसलेनियस पहले करते हैं। इसमें करना है आपको रिप्लेसमेंट करना है। ओके, रिकॉग्निशन विदाउट आइडेंटिफाई ऑकर्ड व्हेन अ पर्सन सेंसेस दैट समथिंग इज फैमिलियर। अच्छा, यहाँ पे देखिए सेंसेस है फैमिलियर, इज येट कैन नॉट आइडेंटिफाई, इट इज सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, तो ऑकर्ड यहाँ पे पास्ट टेंस आ गया है, तो विदाउट ऑकर्स, ऑकर्स होगा क्योंकि रिकॉग्निशन विदाउट आइडेंटिफिकेशन ऑकर्स होगा। ऑकर नहीं होगा, ऑकर नहीं होगा, ये देखिए ये नहीं होगा, ऑकर्स ही होगा। ठीक है, ओके, ये है एरर आपका। Since 1906 the global average surface temperature has increased by more than 1.6 degree Fahrenheit, even more so on ये देखिए ये थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या मिस्टेक है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत अजीब लग रहा है। मोर सो ऑन सेंसिटिव पोलर रीजन, ऐसा मैंने को सुना नहीं कभी। ठीक है, मॉनिटर लिजार्ड हैव बीन फाउंड लिविंग ऑन द मोस्ट फार फ्लंग आइलैंड ऑफ माइक्रोनेशिया इन द पैसिफिक ओशन। मॉनिटर लिजर्ड्स हैव बीन फाउंड लिविंग ऑन द मोस्ट फार फ्लंग, चलिए इसमें नहीं, मुझे आइडिया लग रहा है। द फ्यूचर ऑफन फील्स लाइक इट इज, ये देखिए यार, जब आपको कहीं आइडिया ना लगे तो तुरंत आगे बढ़िए। ठीक है ना, उस पर वेस्ट नहीं करना टाइम। द फ्यूचर ऑफन फील्स लाइक इट इज फॉरएवर ओवर द हॉरिजन बट इट्स इजी टू फॉरगेट दैट इट एमर्जेस फ्रॉम द प्रेजेंटली। देखिए यहाँ पे मिल गया द प्रेजेंट, यहाँ पे द हमेशा द के बाद क्या आएगा, आप ये डिटरमाइनर द हमेशा एक उसके बाद नाउन लेगा, पर प्रेजेंटली क्या एडवर्ब टाइप लग रहा है। ठीक है, तो इसमें नाउन है, प्रेजेंट आएगा यहाँ पे आई थिंक ना, दैट इट एमर्जेस फ्रॉम द प्रेजेंट, प्रेजेंटली का कोई सेंस ही नहीं है। इन द यूएसएसआर जो पहले रशिया था ना, a homegrown internet never became the playground at the civilian workforce. In the USSR, a homegrown internet never became the playground at the civilian, ये at ये preposition में गड़बड़ है। At the civilian workforce क्या होता है ना, कोई सेंस नहीं इस बात का। इंटरनेट never became the playground, at नहीं for आना चाहिए, at the playground for the civilian workforce है ना, उनके लिए। The proud father spoke, I like to hear my daughter sings and my son dances. सिंगिंग एंड डांसिंग जैसा कुछ होना चाहिए ना, सिंग्स एंड माइस एंड डांसेस, इट्स रॉन्ग। ठीक, द प्राउड फादर स्पोक, आई विल लाइक टू हियर माय डॉटर सिंग, हाँ यही गलत है, सिंग्स एंड माइस। द प्राउड फादर स्पोक, आई विल लाइक टू हियर माय डॉटर सिंग्स एंड माय सन डांसेस, ये डी वार्ड में वगैरह है। स्पेस फ्लाइट कंपनी SpaceX is set to launch 60 communication satellites into orbiting, ऑर्बिटिंग नहीं होगा, into orbiting क्या होता है, into orbit है ना, ऑर्बिट में। तो आर स्पेस फ्लाइट कंपनी SpaceX इज सेट टू लॉन्च, तो कंपनी है, कंपनी के लिए तो सिंगुलर ही आएगा ना, आर कहाँ से आएगा ना, बहुत सारी कंपनियां थोड़ी हैं। इज सेट टू बीइंग नहीं होगा, इज सेट टू लॉन्च, इज सेट टू लॉन्च 60 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट टुडे। इसमें है ना, इसमें थोड़ा चेक कर लेने का चार ऑप्शन, कभी कभी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक वजह से भी गलत हो जाती है। फॉर पेरेंट्स टाइम टू जगलिंग वर्क, यहीं पे गलत हो गया, 2+V1 होता है हमेशा, टू जगल होना चाहिए। फॉर पेरेंट्स टाइम टू जगल वर्क विद द प्रेशर्स ऑफ होम स्कूलिंग, by the pressure with, नहीं with the pressure ही होगा ना। For parents trying to juggle work with the pressures of homeschooling young children, emotional spending can also be a way of mitigating it. ओके, मिलेनियल, देखिए आप अगर ऐसा लग रहा है मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, तो मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि देखिए मैं आपके सामने लाइव टेस्ट दे रहा हूँ है ना, तो किस तरह से होना, मैं बीच में समझा रहा हूँ तो भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, बट इट्स ओके। ठीक है, मेरी भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा सिचुएशन का, कि मैं पूरा नहीं समझा सकता भाई क्वेश्चन यहाँ पे, फिर क्वेश्चन छूटेंगे आगे, मुझे अभी वो पैसेज भी करना है। Millennials especially are frequently criticized on the app for their perceived immaturity. देखिए ये देयर वाला अलग है, ये देयर अलग, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें हमेशा इसमें मिस्टेक देता है, देयर है ना, देयर तो THEI वाला होगा, देयर परसीव्ड इमेच्योरिटी एंड देयर मीनिंग। अब ये सारों एक बार देख लो, परसीविंग नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। ओके चलिए, ये आपका क्या है, ABCD वाला है क्या, चलिए इसको मैं बाद में करता हूँ, इसको अभी छोड़ देता हूँ। अच्छा ये आ गया,
ए डी जीपीएस आउटेज सरप्राइज कॉमन, ये बहुत इजी लगता है, ये काफी मेरा पसंदीदा है, ये मोक्स में काफी, मेंस में अच्छा हेल्पफुल होता है ये काफी। जीपीएस आउटेज आर सरप्राइजिंग कॉमन, द मिलिट्री रेगुलरली जैम्स इट इन सर्टेन एरिया व्हाइल टेस्टिंग इक्विपमेंट और ड्यूरिंग मिलिट्री एक्सरसाइज, है ना। मिलिट्री यहाँ पे कुछ सेम सेम लग रहा है, तो ए और ई का पूरा अच्छा खासा संबंध बन रहा है। ए और ई ये रहा खाली, ए और ई खाली ये रहे। बीडी और सीएफ भी चेक कर लेते हैं। An ecosystem that has many different species and system in place can bounce back more easily. हाँ सही लग रहा है भी। The universe seen in infrared radio waves and gamma rays is spectacular sight to behold with colors, spirals and stars, ये भी सही लग रहा है। चलिए ये सही है तब, ठीक है। The first woman astronaut to walk on the moon in 2024 would be someone who has tipping over, who has economy, who has proven लग रहा है, who has proven, somebody who has flown, somebody who has been on the International Space Station already. ओके यहाँ पे बात भी उसी चीज की चल रही है, तो ए और डी का पूरा बन रहा है, ए और डी पूरा बन रहा है। आगे भी देख लेते हैं। If a precariously balanced rock has held its position for 10,000 years without tipping, ये सूट कर रहा ना, without tipping over, it means the land around the stone, देखिए स्टोन की बात यहाँ भी चल रही थी, है ना, रॉक की बात, और यहाँ भी देखिए यहाँ पे इसी बात हो रही है। स्टोन hasn't experienced shaking above certain level in not, यानी कि बी और एफ भी लग रहा है, यानी कि एक ही ऑप्शन है हमारा, सी भी चेक करना पड़ेगा। The effort to control climate change impact virtually every element of a country's economy, so countries have traditionally been always awarded, हाँ से भी सेफ लग रहा है, यानी दोनों ऑप्शन हो गया, यानी ए और बी। ओके टाइम कितना हो गया, 14। Probably the most notable cases of medical paradigm then regained place in a kind of scientific limbo occur in the field of nutrition. Probably the most notable cases of medical paradigm discarded नहीं, shifting, lost, then देखिए मेरे को इसमें पूरा आइडिया नहीं लग पा रहा, लेकिन यहाँ से मेरे को आइडिया लग जाएगा, लॉस्ट होना चाहिए। क्यों? तो ये फाउंड, देन लॉस्ट, देन रीगेन। लॉस्ट मतलब पहले खो दिया, उसके बाद रीगेन मतलब फिर से पा लिया। इसका मतलब लॉस्ट का पूरा चांसेस लॉस्ट ही आएगा यहाँ पे, आई एम 100% श्योर। If ancient wisdom traditions are right and the quest for dash is a fundamental part of human flourishing, as in the Socratic maxim know thyself, then dash undermine the central aim of the good life। देखिए यहाँ पे कुछ नेगेटिव आना चाहिए, है ना, क्योंकि अंडरमाइन द सेंट्रल एम ऑफ द गुड लाइफ मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस देगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, इफ एंशिएंट विजडम ट्रेडिशन राइट एंड द क्वेस्ट मतलब कैसा होता है, जैसे एकदम क्वेंच फॉर थर्स्ट जैसा होता है, कुछ इस तरह से ही है, क्वेस्ट फॉर द सेल्फ एप्रिशिएशन नहीं होना चाहिए। सेल्फ एप्रिशिएशन इज फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमन फ्लरिशिंग, ना। सेल्फ डाउट इज अ फंडामेंटल, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन ना, सेल्फ एग्रेंडिजिएशन, सेल्फ मोटिवेशन फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, होगा नहीं। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ। मुझे सेल्फ डिसेप्शन मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेल्फ डिसेप्शन अंडरमाइन द सेंट्रल एम ऑफ द गुड लाइफ। अब मुझे क्या हुआ, सेल्फ नॉलेज इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमन फ्लरिशिंग, ये थोड़ा मुझे सूट कर रहा था, ठीक है, बट मुझे इसमें डाउट था, तो मैंने ये नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से इसको एलिमिनेट किया चारों को और इसको सिलेक्ट करा। अभी बाद में पता चलेगा राइट है क्या रॉन्ग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। द डैश इज एट अ डैश साइड फ्रॉम हर बालकनी। तो सी इज एट, सी की बात हो रही, तो ये देखने वाला सी तो आएगा नहीं, एस वाला तो साइड चला गया, तो सी आएगा। और इज एट अ प्लेन, PLAN यानी प्लेन, ये तो हवाई जहाज वाला प्लेन है, तो ये नहीं होगा, सी तो फिक्स है, यानी प्लेन होगा, PLAIN प्लेन। आफ्टर ऑल इट्स हार्ड, आफ्टर ऑल 12 मिनट बचे हैं। आफ्टर ऑल इट्स हार्ड टू गिव अप अ चेरिश्ड आइडिया पर्टिकुलरली वन दैट। अब मैं थोड़ा सा है ना जल्दी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टाइम जा रहा है ना, मुझे पूरा पैसेज भी करना है। आफ्टर ऑल इट्स हार्ड टू गिव अप अ चेरिश्ड आइडिया पर्टिकुलरली वन दैट टुक अ वाइल 2 + V1 आने चाहिए टू एक्साइट, बट दैट इवेंचुअली बिकम्स वाइडली confirmed, widely accepted। ये बहुत सुना है, देखिए ये हम लोग बोलचाल के भाषा में बहुत आता है ना, वाइडली के बाद अपने आप मुंह से एक्सेप्टेड निकल गया, तो हाई चांसेस है यही होना चाहिए। अब मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आगे चलूंगा। टू साइड डैश लेड टू प्लेटफॉर्म वेयर द एजल, देखिए एजल क्या होता है, वो जो बीच में रास्ता होता है ना आने जाने का, वो एजल होता है ना, दो ट्रेन वगैरह में जो बीच का रास्ता होता है उसको एजल बोलते हैं। वेयर द डैश स्टूड सेंटिनल इन फ्रंट ऑफ अ रस्टिक मैपल कॉम्बिनेशन टेबल, तो एजल तो होगा यहाँ पे, टू साइड एजल्स, ये तो होगा अल्टार। अच्छा ये अल्टार और अल्टार, ये अल्टार होना चाहिए, क्योंकि अल्टर, ये तो अल्टर है, वो जो चेंज होता है ना अल्टरनेटिव वाला अल्टर। अल्तार वो बिछाने के लिए होता है, कुछ इतना मुझे पता है, अल्तार बिछाने के लिए होता है। द अल्तार एक नाउन भी होता है, इसलिए द के बाद आना चाहिए। द फर्स्ट डैश वाज यूलिसेस, ऐसा ही 11 मिनट हो गए। द फर्स्ट डैश वाज यूलिसेस, आई प्रेस्ड इट अगेंस्ट द सीलिंग ऑफ माय डैश वेयर माय टंग कुड होल्ड इट। द फर्स्ट बाइट, देखो बाइट, ये कंप्यूटर वाला बाइट तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, यानी ये बाइट, ये 3 गए, यानी बाइट बचा मेरे पास, तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। अब मेरे को डाउट है पैलेटिव और इसमें देखिए इसका तो मैं नहीं जान पाता, लेकिन इसका मैं जानता हूँ, बाइट पैलेट, ये कुछ साइंस से रिलेटेड है आई थिंक, इसमें मेरे को डाउट है।
द सीलिंग ऑफ माई पैलेट वेयर माई टंग कुड होल्ड इट, क्योंकि मुझे इसमें डाउट लग रहा है, मैं बाद में करता हूँ इसको, ठीक है। चलिए अब इसको कर लेते हैं। ओके, तो देखिए मैं पहले क्वेश्चंस देख लूंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड आंसर फ्रॉम द पैसेज। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री दैट वी पोजेस अ रिकॉर्ड ऑफ। अच्छा, अगर ह्यूमन हिस्ट्री की बात कर रहा है, मुझे रिकॉर्ड के बारे में जानना है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ टेम्परेचर चेंज इन द, चलिए मुझे कहीं पढ़ते हुए मिलेगा कि टेम्परेचर जो चेंजेस हुए अर्थ में क्यों हुए, कॉजेस क्या थे। व्हाट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट कॉज द ग्रेट फायर ऑफ लंडन। चलिए ग्रेट फायर, ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ग्रेट फायर ऑफ लंडन, कॉजेस टेम्परेचर, और ये पहले कौन क्या इसमें बताना क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूसिव आंसर है, किसका आंसर दे सकते हैं। ओके, ये मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। द एविडेंस कैन बी असेसिंग, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ असेसिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एविडेंस कैन बी फाउंड थ्रू अ वैरायटी ऑफ टेक्निक फॉर असेसिंग। चलिए तो यहीं पे हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है ना, फॉर के बाद हमेशा क्या आता है आपका, फॉर हमेशा एक अपना मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा रखेगा, ठीक है। तो हाई हिस्टोरिकल टेम्परेचर, तो कैसा उसके बताने, असेसिंग उसके लिए आ रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव है, ये एक्चुअली ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे इसको हम लोग वर्ब बोलेंगे कि ये एक्चुअली ये वर्ब है, अगर ऐसे देखा जाए तो। फॉर व्हाट, हिस्टोरिकल टेम्परेचर, और कैसा, तो असेसिंग। ये एक्चुअली यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, अगर देखा जाए। क्योंकि देखिए आपने जिरंड सुना होगा, है ना, जब वर्ब में आईएनजी लग जाता है और वो एज अ नाउन का काम करता है तो जिरंड का काम करता है। और जब इसके बारे में हिस्टोरिकल टेम्परेचर को असेस करने के बारे में बता रहा है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। बट एडजेक्टिव कैसा, इसने क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ असेसिंग, असेसिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो एक्चुअली ये वर्ब में आईएनजी लगा के दिया गया है। तो अब मैं एडजेक्टिव करूं कि वर्ब करूं, उसमें कंफ्यूज हो रहा हूं, बट आई थिंक ये वर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव, डायरेक्ट एडजेक्टिव इसको जब हम वर्ब में आईएनजी प्लेस करते हैं तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप देते हैं, ठीक है। तो उसमें हम वर्ब ही लिखेंगे, ना कि एडजेक्टिव। तो मुझे ये लग रहा है यही मैं कर रहा हूँ, मुझे तो करेक्ट। देखिए टाइम चला गया यार समझाने के चक्कर में। What does the author land tend to wipe frequently to the pond in surprising places cold people can be found? Okay, okay, ठीक है, ठीक है। मुझे तो फोन मिंग डायनेस्टी इनकरेक्ट। चलिए इसमें बाद में देखता हूँ। देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ द एक्सिडेंट आइलैंड, आई स्टडी द ट्रेडिंग, साइंटिफिक है कि नहीं, क्या है, ठीक है। प्रोनाउंस्ड, ठीक है। कस्टमरी, चलो ठीक है, आ जाओ। इन द रफली 5000 years of recorded ह्यूमन हिस्ट्री की बात कहीं हुई थी ना। तो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री दैट वी पोजेस अ रिकॉर्ड ऑफ। तो इन द रफली 5000 ईयर, मतलब वो 5000 बता रहा है, मतलब पहला हम निकाल सकते हैं ना। चलिए इसको कहीं, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ टेम्परेचर चेंजेस इन द अर्थ। व्हाट इज द, आगे बढ़ते हैं। Have had real time climate for beginning around the start of the 14th century and last 100 of the year. During the epoch, often known little ice age, temperature dropped by as much 2 degree Celsius or 3 degree Fahrenheit. Are the causes of temperature change in the earth? नहीं ये नहीं है वो। Compared with the extreme of the snowball Earth, that might not sound like much, but for people who lived through it, the changes was entirely dramatic. This was also the period of between the end of the Middle Ages and the birth of the modern world. The Little Ice Age is an example of how we so often find so complete consistency around every aspect of climate change. We know for sure that the Earth become cooler. The evidence can be found through a variety of techniques. टेक्निक की कहीं बात हुई थी ना अभी, किसी क्वेश्चन है। Historical temperature, the study of the Alexander written around the world in the form of later diaries, sermon record of winter. The cooling happened in phase with an agent dropping sharp more about cold starting the lasting water under 10 years. This is evidence that the cooling may have been caused by decreasing the sun's radius. Therefore, solar radiation by increased volume temperature changes. यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे there is evidence that the cooling may have been caused by decrease in sunspot activity and therefore in solar radiation by increased volcanic eruption. Sorry. तो इधर टेम्परेचर की तो इससे कोई बात नहीं हो रही है। Most recently, we are planning to make the little ice age vary in China that is more undermined by among other harvesting river phenomenon themes. Okay, some of the central evident history have a little ice age. Stepping diameter was just by an Arctic hurricane and a factor of the Great Fire of London. Is the Great Fire of London. यहाँ पे कहीं बात की थी ना? What is the one of the factor that caused the Great Fire of London? The Spanish summer was just by an unprecedented Arctic hurricane, and a factor in the Great Fire of London in 1966 was the ultra dry summer that succeeded the previous. तो यहाँ पे हमने बता दिया, यानी कि तो फर्स्ट और थर्ड मिल रहा है, ठीक है। सेकंड की बात कहीं चल नहीं रही है, तो ये भी हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सेकंड देखिए मुझे मिला नहीं है, तो मेरे को लग रहा है यही होगा। मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। असेसिंग तो मैंने कर दिया है, उसके बाद क्या है, जल्दी करना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉलोइंग करेक्ट इन लिटिल आइस एज? इट हैड अ ग्लोबल इफेक्ट, नॉट अ जियोलॉजिकल सेलेक्ट। ग्लोबल इफेक्ट 14th century,
अब देखिए जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गई मुझसे, है ना, पढ़ते समय थोड़ा सा मैं डिस्करेज हो गया, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। इट है ग्लोबल इफेक्ट नॉट ड्यूरिंग सेलेक्टिव वन टेम्परेचर्स। टेक्निक, यहाँ टेक्निक की बात आ रही है, देखो यहाँ पे टेक्निक, कुछ टेक्निक हमने कहीं पे टेक्निक का कुछ पढ़ा था ना, कहीं ना कहीं टेक्निक का कुछ तो पढ़ा है हमने। कहाँ पढ़ा? ये रहा स्टडी ऑफ ट्री रिंग्स इज साइंटिफिक टेक्निक, वेराइटी ऑफ फॉर असेसिंग। यहाँ पे बताना हमको इनकरेक्ट क्या है। अच्छा, वी नो फॉर श्योर दैट द अर्थ बिकम कूलर, द एविडेंस कैन बी फाउंड थ्रू अ वेराइटी ऑफ टेक्निक्स फॉर असेसिंग हिस्टोरिकल टेम्परेचर। अच्छा, उसमें भी तुमने पढ़ा था, इसमें दिमाग बार बार आ रहा है, सच एज द स्टडी ऑफ आइस कोर्स एंड ट्री रिंग्स। देखिए ये बोला है साइंटिस्ट ने, इसमें पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन में क्या ना पर्टिकुलर दर्शाता है ना अगर, तो फिर ये नहीं आंसर होता, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज ने बताया है यहाँ पे, बट यहाँ पे कहीं पे जिक्र भी नहीं है कि साइंटिफिक स्टडी है, इसका मतलब इनकरेक्ट। सेकंड तो होगा, चलिए उसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, सेकंड तो होगा, तो जहां सेकंड नहीं है उसको हटाओ यहाँ से। फर्स्ट गया, ये गया, इसमें बोला इनकरेक्ट क्या है, तो सेकंड तो इनकरेक्ट है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गया, ये गया, ये बचा, ये ऑप्शन बचा, ये खाली बचा, मुझे थर्ड खाली चेक करना है, या तो फर्स्ट या तो थर्ड, कोई एक मिल जाए। डिग्रीज वोल्केनिक इरप्शन भी हमने पढ़ा था, यहीं कहीं पे ऊपर, कहाँ पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था हमने, ये रहा there is evidence that the cooling may have been caused by decrease in sunspot activity and therefore in solar radiation or by an increase in volcanic eruption। और यहाँ लिखा है decrease volcanic eruption, यानी कि थर्ड भी रॉन्ग है, यानी कि थर्ड भी रॉन्ग है, तो इनकरेक्ट क्या है, तो सेकंड और थर्ड होना चाहिए आंसर, ये रहा इनकरेक्ट क्या है, तो सेकंड और थर्ड। चलिए उसका जो मीनिंग ऑफ प्रोनाउंस्ड, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउंस्ड कहाँ है, whatever the cause the effects were pronounced although Bloom focus is Europe। ये प्रोनाउंस का डायरेक्ट मीनिंग तो नहीं आ रहा, बट इस तरह से कि वर्ड कुछ भी हो, द इफेक्ट पर प्रोनाउंस, मतलब वो तो होगा लगभग। ठीक है, चलिए मैं इसमें अभी 100% नहीं आ पा रहा हूँ, छोड़िए इसको। अपोजिंग मीनिंग ऑफ कस्टमरी, इसको भी छोड़िए, ठीक है। और क्या रह गया है, ठीक है, अच्छा ये रह गया था, ये क्या था, इट हैड ग्लोबल इफेक्ट ऑन ओके द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेनिश आर्मी वाज वन ऑफ इट्स इफेक्ट। क्या चीज, ये कहीं मैंने पढ़ा है, स्पेनिश आर्मेट कहीं पढ़ा, ये रहा, द स्पेनिश आर्मेट वाज डिस्ट्रॉयड बाय एन अनप्रेसिडेंटेड आर्कटिक हरिकेन। अच्छा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेनिश आर्मेट वन ऑफ द इफेक्ट, तो इसमें बताने करेक्ट कौन सा है। ओके, इट हैव ग्लोबल इफेक्ट, ये इट कस, देखिए पहले ना ऐसा नंबर्स वाले है ना, पहले ढूंढने का, नंबर्स वाले हमेशा पहले ढूंढने का। 3.6 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, इट कस अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर ड्रॉप, यहाँ पे लिखा है ड्रॉप, देखिए ड्रॉप बाई एज मच एज, तो ये थर्ड तो होगा नहीं, तो करेक्ट थर्ड तो होगा नहीं, तो थर्ड अगर नहीं होगा तो जहां जहां थर्ड नहीं है उसे हटाओ, यानी ये ऑप्शन गए, यानी कि ओनली थर्ड होगा कि सेकंड बस चेक हो जाए, कोई एक चेक हो जाए भाई। स्पेनिश, द डिस्ट्रक्शन, द स्पेनिश आर्मी वाज डिस्ट्रॉयड बाय एन अनप्रेसिडेंटेड, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेनिश आर्मी वाज वन ऑफ इट्स इफेक्ट। इसका नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं है करेक्ट, मेरे ख्याल से सेकंड और थर्ड है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। ग्लोबल इफेक्ट नॉट वाली सिलेक्टिव वन, यही लग रहा है मेरे को, छोड़ो आगे चलता हूं। ये क्या है कि फिंगरप्रिंट्स ऑफ द कोल्ड पीरियड कैन बी फाउंड इन सरप्राइजिंग प्लेसेस, व्हाट डज द ऑथर टेंड टू कन्वे, फिंगरप्रिंट्स ऑफ द कोल्ड पीरियड कैन बी फाउंड इन सरप्राइजिंग प्लेसेस, द एविडेंस दैट कोल्ड पीरियड कैन बी फाउंड इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। ये हो सकता है, क्योंकि सरप्राइजिंग प्लेस मतलब यही है ना कि आपका आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वहां से मिल जाए आपको, ठीक है। मान लीजिए हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, हमारे घर से कहीं से, है ना, डायनासोर की बॉडी मिल जाए और मिल जाए, तो ये अनएक्सपेक्टेड हुआ। द एनिमल लिविंग ऑन द कोल्ड हैड लेफ्ट देयर, ये तो होगा नहीं। फाइंडिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ द कोल्ड पीरियड वाज सरप्राइजिंग, नहीं गलत है, इट इज अनएक्सपेक्टेड। ये फिंगरप्रिंट्स ऐसा कुछ है नहीं, फिंगरप्रिंट कुछ लेना देना नहीं है, इट इज अनएक्सपेक्टेड टू फाइंड फिंगरप्रिंट ऑफ द कोल्ड पीरियड, ये सबसे बेस्ट लग रहा है मेरे को, ठीक है। ये क्या है, डाउनफॉल ऑफ मिंग डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी मैंने पढ़ा था, मिंग डायनेस्टी कहाँ पढ़ा था मैंने, यहीं कहीं पिंक पढ़ा था मैंने मिंग डायनेस्टी के बारे में। द किंग, द फ्रेजेस, ये रहा इन चाइना then as now the most populous country in the world, the Ming dynasty fell in 1644। ये क्या लिखा है, which of the following is one of the causes of, okay, undermined by among the erratic harvest, ये रहा, okay। अब इसको छोड़ो, मैं आगे बढ़ता हूँ, ये बाकी था इसको, ये एंड सेकंड, ये तो होगा नहीं। फर्स्ट टू इम्प्रूव फैमिली हेल्थ, देयर आर टू क्रूशियल रीजन, मतलब उससे पहले कुछ बोला होगा, अल्दो तो पहले हो ही नहीं सकता। द गवर्नमेंट डिसीजन टू रिकस, ये हो सकता है, ई द गवर्नमेंट डिसीजन टू रिकस द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमन इज अ वेलकम स्टेप। अच्छा, देयर आर टू क्रूशियल रीजन मेकिंग नेसेसरी अपडेट द लॉ अगेन, ठीक है। ये क्या लिखा है इसने, फॉर वुमन इज अ वेलकम स्टेट, फिर उसने बोला है कि एंड सेकंड बोला है, फर्स्ट ईयर, यानी कि बी के बाद ए आएगा, ये फिक्स हो गया, बी के बाद ए श्योर आएगा। देयर आर टू क्रूशियल रीजन, अच्छा दो क्रूशियल रीजन है, पहला ये है और एंड सेकंड, यानी कि सी बी ए आएगा, सी बी ए फिक्स हो गया। अल्दो डी पहले आएगा नहीं, ई पहले आएगा, यानी ई डी सी बी ए, ई एक बार वापस कर लेता हूँ, द गवर्नमेंट डिसीजन ई अल्दो द मटेरियल मोर्टेलिटी रेट हैज बीन, नहीं सॉरी ई आएगा पहले,
फिर डी नहीं, डी लास्ट में आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे मोटेलिटी की बात चल रही है और ऊपर ए के साथ भी मोटेलिटी की बात चल रही है, डी लास्ट में आएगा, सॉरी अभी गलत हो जाता, यानी ई सी बी ए डी होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड आफ्टर सेकंड होगा ई सी, फर्स्ट होगा आपका ई, लास्ट होगा आपका डी। ये मैं थोड़ा बात करना यार, जल्दी करो चला जाएगा, जल्दी करो। फोर्थ फोर्थ ई सी बी ए, थर्ड 1 2 3 बी। चलिए और क्या रह गया, ये क्या था, बच गया था, ये तो आ नहीं रहा है, और क्या रह गया, ये क्या है, तो फर्स्ट डैश, तो फर्स्ट इसमें ना मैं 50-50 तो करते ही हैं यार इसमें, तो फर्स्ट पैलेट नहीं होगा इसमें, वेयर माई पैलेट, ये बाइट लग रहा है मेरे को। द फर्स्ट इसमें ना रिस्क आप ले सकते हो, क्योंकि ये दो ऑप्शन में मेरे को रिस्क है, ए और सी में से मेरे को डाउट लग रहा है, और मेरे को सी लग रहा है, सी होना चाहिए आई थिंक। कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड, देखो इंग्लिश में ना फायदा होता है ना, थोड़ा से आप 4 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो एक सही भी हो गया 4 में से, तो एक वसूल हो जाता है वो। बट चलिए मैं आपको यहाँ सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुक्का मारिए, ठीक है। 3 मुझे अगर नहीं मिल पाया या फिर मैं ढूंढ नहीं पाया टाइम रहते तो मैं नहीं करूंगा इसमें। चलिए माउस को क्या हो गया, शिट मैन। चलिए मैं पहले मिसलेनियस करता हूँ, हाँ ये देखो पहले मैं मिसलेनियस करूंगा, उसके बाद ही मेरे को जो है ये कितना हो गया आपका 3696, इसका लगभग हो जाएगा ये 1296, इसका कितना 36 6, ये हो जाएगा आपका, और यहाँ 30 ये लगा हो जाएगा आपका 1144, और ये लगभग कितना हो गया आपका 36 ये हो गया, 38 ये हो गया, यानी 34 का स्क्वायर। ये आप 4 चुके 16, 4 दिया 12, 24 25, 25 3 3 9 2 1156, यानी 1296, 6 6 12, 9 5 14 15, 2 1 3 1 4, और ये 2 2452 माइनस 104, यानी 0 आएगा लास्ट में, ठीक है। अभी हो जाएगा 44, 44 गुड़े 18 माइनस 22 इज इक्वल टू एक्स गुड़े 35, 18 चौके 72, 18 चौके 52, सॉरी 520 और 52, 52 2 5 2 7 5 माइनस 22, यानी कि हो जाएगा 7 5 550, 550 डिवाइडेड बाय 35, 5 7 35, 7 एकम 7, 7 4 7 7 7 25 35, 7 25 35, क्या हो गया, गलत कैसे हो गया, 18 चुके 4 8 32, अरे यार क्या हो रहा है, 18 चुके 72 ही था, मेरा दिमाग क्या हो गया, 7 2 9 792 माइनस 22 770 और 35, 7 25 35, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 22 आएगा। ये लाइव कर रहा हूँ ना इसलिए थोड़ा सा ही ऐसा होता है ना। चलिए मैं ये करता हूँ 46 इंटू 12, 13 चौके 52, 13 चौके 52 2 5 2 7 5, 12 चौके 48, 12 छक 72 2 8 7 15, 4 1 552, तो ये दोनों प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 2000, 7 5 12 5 5 10 1124। क्लिक हो भाई, क्लिक हो, ठीक है। 2016 डिवाइड बाई 48 इंटू 13 इज इक्वल टू एक्स प्लस 21, तो ये हो जाएगा आपका 6 8 48, 6 दूनी 6 3 18, 19 20, 6 3 18, 19 20 की 6 चौक 36, हो जाएगा 8 3 8 चौक 32, 8 दूनी 16, यानी 13 चौके 52, 13 दूनी 26, 6 6 2 2 4 546 माइनस 21 525, 525 50% ऑफ 2340 का 50%, यानी 2 एकम 2 2 एकम 2 17 1170 प्लस 7 7 49, यानी 1177 और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 111, माइनस हो जाएगा 111 6 6 0 1066 आजा भाई। फिर 185 इंटू 7 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 3 2400, यानी कि ये हो जाएगा आपका 7 5 35 और 7 5 35, 8 7 56 56 और 6 59, 7 7 5 12 और 2400, ये हो जाएगा 5 9 95 आएगा लास्ट में, 95 आएगा लास्ट में, ठीक है। ये अभी देखिए मैं बाद में करता हूँ इसको, ये करने लायक है 40 60। रॉन्ग नंबर सीरीज में है ना हमेशा, अगर मिसिंग आता तो मैं कर लेता हूँ, रॉन्ग नंबर में जल्दी से छोड़ देता हूँ, लास्ट में करता हूँ। बट ये थोड़ा अजीब लग रहा है, 36 25 32, इसको करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इजी लग रहा है। 36 25 32, ये अगर एक बार नहीं आया ना तुरंत छोड़ के निकलिए इसको, ये फंसा लेता है, जानता हूँ इसको, ठीक है। 36 4 माइनस 4 माइनस 2 25 5 2 7 प्लस 7 19 20 21 22, ये कैसे हो रहा है, 25 25 6 5 11, अच्छा माइनस 11, सॉरी
36, 25, 32, 22, 30, 27, ये जो है 11, ये माइनस है और ये 5 तो 7 प्लस 7 और ये 10। चलिए छोड़िए इसको, 6, 6.6, 7.8, 9.6, 12, 16.2, ये 0.6, 6 दूनी 12, 6 3 18 लग रहा है मेरे को, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 25 30, 24 6 25 30, 16.2 में 3 मिलाओगे तो आप 2 6 3 19.2, नहीं सॉरी 18 है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 12 है ना, तो ये होगा 6 3 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 25 30, इसमें 30, 6 चौक 36, यानी 36, 6 2 8, 6 3 9, क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें, 3 इसमें माइनस करना है ना, 0.2, 3 13.2, सॉरी मैंने क्या हो रहा है, 18 हो गया, 24 2.4, ठीक है, तो 12 4, 16.2 12, ये हो गया 2 4, यानी 4.2, 6 12, 6 18, 14, ठीक है, 12 में से 9.6 गया तो 4 11, 2.4, फिर गलत, अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, यही तो गलत है। दिमाग कभी कंफ्यूज होता ना, ऐसे ही नाटक होता है। एक सेकंड में वापस कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है, 12 6 2 8, ये हो गया, 8 6 7.8, ये 1.8, 9.6 सही है, 2.4 आपका ये भी सही है, ठीक है, यही गलत है फिर, 65 127, अच्छा ये 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 4 का क्यूब प्लस 1, 3 ये हो गया कितना आपका, अच्छा 1 25, 5 का क्यूब और 1 प्लस 5 25 25, अच्छा ये 2 हो गया, यानी 6 का क्यूब प्लस 3 होना चाहिए, तो जो है आपका कितना, ये 16 3 19, ये फिर 7 का क्यूब होना 3, यही नहीं, ये गलत है, ये गलत है। इसके बाद चलो आगे निकलो, छोड़ो इसको, आगे निकलो, ये टाइम खा जाएगा मेरा, ठीक है, ये करने लायक है, इसको आगे करेंगे, टाइम मिला तो हम DI कर लेते हैं पहले, DI जरूरी है, आगे देख लेता हूँ और कौन सा DI है, चलिए ठीक है कर लेंगे, क्या दिया हुआ है, T20 T20 एंड ODI मैचेस, अच्छा डिफरेंस बिटवीन T20 एंड ODI मैचेस, और ये क्या दिया हुआ है, सम ऑफ T20 एंड ODI, चलिए इसको मैं कर लेता हूँ, और फिर बड़ा छोटा कौन है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, इन एवरी मंथ नंबर ऑफ T20 मैचेस प्लेड बाय द टीम इज मोर, हाँ मिल गया, चलिए अब देखिए क्या, ये वेरिएबल समझ लीजिए आप, x प्लस वाई दिया है ना, जनवरी में x प्लस वाई दिया है, मतलब 4, सॉरी नहीं x माइनस वाई, क्योंकि ये बड़ा है ना, T20 बड़ा है, तो x माइनस वाई मान लीजिए 4 दिया है, फिर फेब में 5, फिर 10 2 12, अप्रैल में 7, मई में 2 3, कितना है, अप्रैल में कितना हो गया आपका, 5 2 7, ये कितना हो गया आपका, चलिए 2 x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई हो गया 20 25, 120 हो गया, 25 हो गया, 20 21 22 23 24 हो गया, ये भी 25 हो गया, और ये कितना है इसमें 26, चलिए ये हो गया 26। अब देखें यहाँ पे T20 को कैसे निकलेगा, आप देखिए x, अगर x प्लस वाई मिल गया और x माइनस वाई मिल गया, तो हम कैसे करते हैं, जो एलिमिनेट करते हैं ना, प्लस माइनस कट गया y, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, इस तरह से है ना, तो उसका आधा हो जाएगा, यानी अगर आप लगभग जो है जितना भी आपका आएगा जोड़ने पे 20 4 24 हो गया, 24 का आधा आप 12 कर दो, ठीक है, तो x आपका 12 आ गया, अगर x 12 आ गया तो x प्लस वाई, x 12 है तो y कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस तरह से मैं सारे कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए अगर x है, ये आप इसको कुछ करना नहीं है, 25 5 30 30 का आधा 15 15, ठीक है, और 25 15 है, अगर x प्लस वाई 15 है तो कितना बच गया आपका, ये 10 हो गया, चलिए ये आपका 24 और ये हो जाएगा 36 36 18, और ये इसमें आप जोड़ोगे तो 6 है इसका, ये 7 5 12 32 हो जाएगा, 32 इसका आधा 16 16, यानी कि इसमें 9 जोड़ोगे 9 आ गया ओडीआई, और ये हो जाएगा मई में हो जाएगा आपका ये 2 28 आधा 14, ओडीआई जोड़ोगे इसमें 26 14, अगर ये तो 12 ही हो जाएगा, चलिए हो गया। नंबर ऑफ ओडीआई मैचेस प्लेड इन मार्च, नंबर ऑफ ओडीआई मैचेस प्लेड इन मार्च 6,
व्हाट परसेंट ऑफ T20 मैचेस प्लेड अप्रैल, अप्रैल में T20 मैचेस कितने हैं अप्रैल में, ये रहा अप्रैल, अप्रैल ये रहा 16, यानी कि ये 4 बार गया, ये 25 बार गया, 2 3 4 2 3 6 25 3 75/2, 75/2 मतलब 37.5% लगभग लगभग। चलिए आगे चलिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ T20 मैचेस प्लेड इन जनवरी टू मार्च टुगेदर। अच्छा जनवरी टू मार्च टुगेदर, यानी कि जनवरी टू मार्च, ये जनवरी में कितना हो जाएगा ये आपका, ये 30, और ये मार्च में कितना हो गया आपका, ये 14, यानी कि ये हो जाएगा 15:7। If the ratio of the total number of T20 and ODI matches together played in May to that of played in June is 13:10, 13:10। क्या बोल रहा है कि is the ratio of the total number of matches, ठीक है, is the ratio of the total number of matches of T20 and ODI matches together played in May to that of June। अच्छा 13 और 10 है, अच्छा 13 है, ठीक है। तो मई में आपका टोटल कितना हो जाएगा, मान लो अगर आप दोनों जोड़ो तो कितना हो जाएगा आपका, ये लगभग लगभग हो जाएगा आपका ये 13 हो जाएगा, यानी कि 26 हो गया ये लगभग, समझ लीजिए आपका, ठीक है। क्योंकि इसमें बोला कि T20 और ओडीआई मैचेस टुगेदर इन मई, मई में कितना आपका खेला गया है, दोनों जोड़ दिया जाए तो 8 6 14, ये 24 हो जाएगा, और ये अच्छा 13 और 10 नंबर ऑफ ओडीआई मैचेस जून इज 9, ठीक है, यानी कि 26 अगर ये हो गया तो इसका ये हो जाएगा 20, इसका टोटल 20 हो जाएगा, और 20 में से 9 अगर मान लीजिए ओडीआई खेला गया है, तो 20 में से 9 अगर ओडीआई खेला गया है तो आपका T20 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए मैं इसमें समझा नहीं सकता, टाइम जा रहा है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। फाइंड द T20 मैच, चलो जोड़ दो इसको, T20 मैचेस ये रहे 5 2 7 8 7 15 15 6 21 21 4 25, भाग में लगा 2 3 4 5 6 7 75 आया टोटल, जोड़े 5 5 5 6 7 5 25 5 बजे 25 यानी 15। फाइंड द नंबर ऑफ T20 मैचेस प्लेड इन फैब, अच्छा T20 फैब में कितना गया 15। व्हाट परसेंट मोर और लेस देन ओडीआई मैचेस प्लेड इन सेम मंथ, ओडीआई इसमें 10 खड़ा यानी 5 दिया 15 5 नहीं 10, 2 3/2 का रेशियो बना, यानी 1/2 यानी 50%। चलिए ओके, ये क्या है, ये है मान लीजिए आपका, ये क्या है भैया, परसेंट इंक्रीज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2017 से 18 प्लस इंडिकेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंडिकेट, ओके ओके ओके, चलिए चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मान लीजिए इसमें, चलिए मैं लिख लेता हूँ पहले जल्दी जल्दी। 2017 में है ए में 120, बी में 90, 140, डी में 160, ई में 80, और ये हो जाएगा 25%। आपने अगर बढ़ा दिया 25%, मान लीजिए अगर आप बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपने 25%, 1/4 बढ़ाया, 30 बढ़ाया 150 हो गया, तो 40%, 9 36 36 बढ़ाया तो इसमें हो जाएगा 90, और 36 आपका कितना हो जाएगा 126, माइनस 20% यानी 14 दिन 28 माइनस कर दो आप, 28 माइनस कर दो 140 में से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112। 160 में माइनस 15 पर 10% हो गया 16, और 5% हो जाएगा आपका 8, 8 से 14 24 माइनस कर दो तो हो जाएगा 160 36। 80 में अगर आप 55% यानी 40, और आप 5% हो जाएगा 4, 44 प्लस कर दो तो हो जाएगा लगभग लगभग 8 4 12 यानी 124, ठीक है। इन 2018 द टोटल नंबर एम्प्लॉइंग कंपनी डी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइंग कंपनी डी, ठीक है, 2018 की बात हो रही है ना, 136, ओके, ठीक है। इस व्हाट परसेंट 150, तो कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 90, 90 से ज्यादा जाएगा, ये 90 से ज्यादा जाएगा, 90.67% लगभग, ठीक है। फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी बी इन 2017 एंड 2017 में, बी में 2017 में कितने 90, और 2018 में कितने हैं, ए में है 150, यानी 0 0 3 3 9 3 3:5, अरे यार आजा, ठीक है। इन 2017 कंपनी ई इज द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय 12,000, ठीक है, 12,000 मान लीजिए, अगर 12,000 है, एंड इन 2008 इंक्रीज बाय 25%, और ये 25% से बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये लगभग कितना हो जाएगा आपका, ये 1240 ये हो गया, एंड देन टोटल सैलरी टुगेदर इन कंपनी ई, ये 1240 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 है, और ये हो जाएगा आपका 620, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, आप जोड़ दीजिए इसमें, 0 4 2 6 6 2 8 1860, यानी कि ये रहा, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑल द कंपनी 2018 में जोड़ लेते हैं, 6 2 8 8 6 14 4 18 5 1 6 2 8 1 9 10 11 12 2 14 2 2 4 2 6 648, 648 डिवाइड बाई 3 2 5 5 1 5 5 2 10 5 9 45 5 36 129.6, ठीक है। इन 2018 25% टोटल एम्प्लॉय कंपनी सी आर फीमेल, अच्छा 2018 में 25% टोटल कंपनी सी 112 है, 112 की 25% कितना हो गया 1/4, अच्छा टोटल बचा है मेल यानी 3/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 112 का आपको 3/4 निकालना है, तो 4 दूनी 8 9 10 11 4 32 3 8 24 3 दूनी 6 2 8 84, तो हो जाएगा 84, ठीक है। चलिए अब आगे मैं अर्थमेटिक आ गया तो सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, अर्थमेटिक आ गया,
मैं इजी सी जो दे अमेन सॉल्ट डिविएट अगेन ऑफ 21 मान लीजिए 100 का माल 121 में बेच दिया, हेड्स और 105 मोर, अच्छा 124 यानी 4 और 1 यानी 3 का वैल्यू 105 है, तो 100 का क्या होगा 3 त्रिकोण 3500 रुपए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1694 कर्व्ड सरफेस 484। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच और ये होता है 2 पाई आर। इसका पेरीमीटर हो गया, हाइट जोड़ दीजिए यानी कि हाइट तो 2 पाई आर एच हो गया। ठीक है, तो ये तो कट गया, आर से आर ये चला गया, ये पाई से कट गया और आर इसमें बचा आर इंटू एच, इसमें बचेगा 2 इंटू एच। ठीक है, 1694 को काटो 484 से। ठीक है, तो 1144 44 11 एकम 11 44 11 चौक 44 11 4 2 3 4 2 7 14 यानी 7/2। अगर ये आ रहा है मान लीजिए 2 से 2 यहाँ कट गया 7/11 11:7 आना चाहिए। इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, वापस चेक कर लेता हूँ। 484 ये कटा तो ये 44 94 ये जाएगा आपका 4 बार, ये 5 15 1547 ये हो जाएगा 14, नॉन ऑफ दिस होगा। ठीक है, क्या पता टाइम लगे इसमें, करूँ कि ना करूँ। चलिए इसको भी छोड़ता हूँ फिलहाल के लिए, मैं आगे देख लेता हूँ कुछ इजी होगा तो, है ना। अच्छा ए और बी, अच्छा ए और बी का एज कितना है, एवरेज ए और बी 27 दूनी 54 हो गया। बीज एज सीज 60% यानी 6/10 यानी 2 3 6 2 5 10 3:5 हो गया। द एवरेज ऑफ ए एंड सी 36 ईयर। अच्छा ए और सी का एवरेज यानी ये 72 हो जाएगा टोटल इनका। देन द एवरेज एज ऑफ ए बी सी कितना होगा, तो बी और सी को आप 3x और 5x लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे a प्लस 3x 54 लिखता हूँ और a यहाँ पे प्लस c को मैं 5x लिखता हूँ 72। ये कट जाएगा और यहाँ पे -2x आएगा और यहाँ पे 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 5 गया 1 18। x की वैल्यू 9 आ गई यानी कि b की आ गई 27 और c की आ गई 9 5 45 और a की एज कितनी आ जाएगी तब, यहाँ पे जोड़ लीजिए, ये 9 3 27 कीजिए, 27 यहाँ से घटे 14 में से 7 गया 7 और ये 4 में से 2 गया 2 27 यानी 27 दूनी 54 और 45 5 4 9 5 4 9 3 33। यार क्लिक होना। ठीक है, ये हो गया। अभी कहाँ पे हम लोग, चलिए आगे चलते हैं। 3 पॉजिटिव एबीसी हो जाएगा 22। अच्छा एबीसी 3 पॉजिटिव नंबर है जिसका एवरेज है 22 यानी 66 हो गया टोटल। ए जो है वो 37.5% है बी और सी का, यानी कि 37 मतलब 3/8 होता है, 1/8 12.5 यानी 3/8 तो 37 यानी 3/8 है एंड 12.5% मोर देन बी। ए जो है वो बी का कितना है 8/9 क्योंकि 1/8 1/9। चलिए हो जाएगा, ये तीनों मिला के 8 3 11 6 तो 8 6 48 और ए की वैल्यू आ गई 18। अगर ए की वैल्यू ठीक है, ए कितना है ये बोला ना किसने, ए इज 12.5% मोर देन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 8 3 11 6 6 8 48 और 6 3 18। तो 8 की वैल्यू अगर 18 है तो हमसे क्या पूछा इसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। हाँ तो हो गया ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। ए की वैल्यू कितनी हो गई 18, 3 6 18 8 48। बी और सी, बी 9। अच्छा एक सेकेंड, ए प्लस बी प्लस सी अगर हम देखें ए और बी में तो ए इज 37 सम ऑफ बी एंड सी एंड 12.5% मोर देन बी। 12.5 अरे यार शिट 9/8 होगा, मैंने 8/9 लिख दिया था सॉरी। ए अपॉन बी 9/8 होगा तो हो गया। फिर ए की वैल्यू अगर ये ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 16 हो जाएगी। अगर ये 16 आ गया तो 8 में से गया 2 4 में से गया 3 32 आ जाएगा। देखिए ऐसे प्रेशर में छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है ना, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। मेरे ख्याल से मैं लाइव सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें मेरे को परेशानी हो रही है। अ मैन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ इन 24 दिन में कर रहे हैं। इफ फॉर द लास्ट 6 days बॉय अलोन डज द वर्क देन इट इज कंप्लीट इन 28 दिन। अच्छा इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये है कि 28 दिन में कंप्लीट हुआ है और लास्ट 6 days में यानी कि 22 दिन में तो ये दोनों ने किया है। 22 दिन में तो मेल प्लस बॉय दोनों ने किया है। ठीक है इतना, और लास्ट के 6 दिन में, लास्ट के 6 दिन में खाली किसने किया है, लास्ट 6 डे बॉय अलोन किया। और ये टोटल वर्क है m प्लस बी 24 के बराबर। तो हो गया ये 22m 24m यानी 2m बचा और 22b 22 और 6 यानी कि 28b। 28 में से 24 गया तो 4b यानी मैन वर्सेस बॉय
मैन वर्सेस मैन 4 आ गया, बॉय जो है 2 आ गया, 2 एकम 2 दूनी 4, मैन हो गया 2, तो टोटल हो गया 2 1 3, 24 3 48, ये टोटल वर्क हो गया। और बोला हाउ लॉन्ग मैन, मैन की वैल्यू है 2, तो 12 12 3 36, ठीक है 36 का आंसर होगा। और बताइए, और ये क्या है, करने लायक कोई क्वेश्चन? ये क्या है, एनबी बजट छोड़ो, अच्छा 14,000, प्रकाश एंड आकाश स्टार्टअप बिजनेस विद 14, मान लीजिए इसने 140 किया, इसने 120 किया, आफ्टर 1 ईयर देयर फ्रेंड चार्ज जो बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 21, ठीक है ओके 210 से किया, यानी कि इन्होंने 2-2 साल लगाया और इसने 1 साल लगाया, इफ एट द एंड ऑफ 3 ईयर यानी कि 3 साल, ठीक है। तो ये रेशियो कट जाएगा, ये 14 दिया 48, ये 12 दिया 36, 21 दूनी 42, तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 18 और 2 दूनी 4 2 2, ठीक है 3 बटे 24, 3 चौका 18, 3 7 21, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न 45,000, व्हाट विल द शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ शपथ, तो 8 से 14, 14 7 21, 21 की वैल्यू 45 है, 8 से 14, 14 7 7 4 21 ही होगा ना, तो ये 45,000 है अगर, तो चहत का कितना होगा, यानी 7, चहत का 7 है, 7 3 21, 3 कम 3 55, यानी 15,000 आ गया पहले का। जल्दी जल्दी देना 45 मॉड्यूल सिर्फ आकाश, आकाश कहाँ है, आकाश, ये बी तो बड़ा ही होगा, सिंपल सी बात है क्योंकि 8:7 का रेशो है। हाँ ये क्वेश्चन तो टिक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो वैसे टिक नहीं होने वाला है। चलिए अब आगे रीजनिंग में आ जाते हैं। ओनली ए फ्यू हॉकी आर सोकर, ओनली ए फ्यू हॉकी आर सॉकर, ओनली फ्यू हॉकी आर सॉकर, okay some soccer are rugby, some soccer are rugby, no rugby is tennis, no rugby is tennis, okay all tennis can never be soccer, देखो all tennis can never be soccer, क्यों नहीं हो सकता, यानी पहला गलत है, some hockey can be tennis, some hockey can be tennis हो सकता है। फिर थर्ड में क्या है, all scooter, all soccer can never be tennis, all soccer, हाँ all soccer नहीं, यार वाला पार्ट नहीं हो सकता, यानी थर्ड भी सही है, यानी सेकंड और थर्ड। only a few shouts, only a few shouts are scream, only a few shouts are scream, all scream are sequel, all scream are sequel, all scream are sequel, only a few sequel are shrink, only a few sequel are shrink, only a few sequel are shrink, some shrink can never be sequel, देखो some shrink can never be sequel, some shrink can never be sequel क्यों नहीं हो सकता, गलत है। all shrink can be sequel is a possibility, correct है, तो ये फर्स्ट गलत हो जाएगा। some scream can never, some scream can never be shrieks, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ये भी गलत है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ऑल स्क्रीम नहीं नहीं, ऑल नहीं हो सकता, सेकंड, तो सेकंड सही है, सेकंड सही है। सम शाउट कैन नेवर बी स्क्रीम, सम शाउट कैन नेवर बी स्क्रीम, थर्ड भी सही है, यानी सेकंड और थर्ड इसमें भी फॉलो करेगा। नहीं नहीं एक सेकंड, सम स्क्रीम कैन नेवर बी स्क्रीम, एससी वाला है ना स्क्रीम, वही ध्यान देना पड़ता है, सम स्क्रीम कैन नेवर बी स्क्रीम, कुछ जो है नहीं हो सकता, यानी थर्ड, सम शाउट कैन नेवर, सम शाउट कैन नेवर बी स्क्रीम, थर्ड, ओनली थर्ड, ओनली थर्ड, ओनली थर्ड, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए मैं बाद में करूंगा इसको, मैं बाद में करूंगा, अभी मैं चलता हूँ, ठीक है। हाँ ये मैं कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं आपको बता दूं कि मैं सर के मेथड से करता हूँ, अंकुश लांबा सर है, ठीक है, उनके मेथड से मैं इसको करता हूँ। ये मेरा लगभग हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए न्यू डिजिटल बैंक रूल्स, ठीक है, मुझे लिखना पड़ेगा पूरा इसको क्योंकि मैं अंकुश लांबा से सर के मेथड से करता हूँ, ठीक है। तो जगह न्यू डिजिटल बैंक rules, new digital bank rules, bank rule keep changing, okay, bank rules keep changing, okay, changing bank location detail, okay, changing bank location detail, digital keep location secure, digital keep location secure, ठीक है। अब मैं ये करूंगा HITAAUTH, मैं पूरा लिखने वाले मेथड से करता हूँ, ठीक है, मैं पूरा एक जगह पे लिख लेता हूँ ताकि मेरी एक्यूरेसी पूरी बनी रहे, मैं वो डायरेक्ट वाले मेथड से नहीं करता। RSAU MPTA, TA तो लिखा हुआ है, सॉरी, TA GTSH, ओके, GTSH RSAU STHI MPSH, चलिए मैं इसे बना लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका AU, हो जाएगा आपका TA, ये हो जाएगा आपका HI, ये हो जाएगा आपका TH,
ये हो जाएगा आपका MP, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा RS, ये हो जाएगा RS, ये हो जाएगा MP, ये हो जाएगा SH, ये हो जाएगा GT और ये हो जाएगा ST। सो अब डिटेल का क्या है, डिटेल ये रहा, डिटेल हमारे पास ये रहा GT, ठीक है। कोड सिक्योर बैंक, सिक्योर कहाँ है भैया, सिक्योर ये रहा ST, और बैंक का है AU, ST AU, TRS, TA मेरे पास रूल है, और RS कहाँ है, रूल्स और चेंज, रूल्स और चेंज, रूल्स चेंजिंग, न्यू डिजिटल इंडिया, अच्छा न्यू डिजिटल इंडिया, तो न्यू के लिए मेरे पास TH है, और TH और HI होना चाहिए, TH और HI होना चाहिए, SH तो पुराना है, नहीं होगा क्योंकि इंडिया का हमारे पास दिया नहीं है कहीं पे, ठीक है, तो SS तो पुराना नहीं होगा, TH HI होना चाहिए, ST भी है हमारे पास, ये रहा JI TH HI तो होना चाहिए, इसमें है नहीं, TH HI तो सॉरी TH HI तो होना चाहिए, तो TH HI ये रहा, और JI हमारे पास है नहीं है, यानी यही होगा क्योंकि JI हमारे पास कहीं नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं बाद में करूंगा, छोड़िए इसको। अच्छा L इज ग्रेटर देन B, इसको मैं करता हूँ L इज T इज ग्रेटर देन B, फर्स्ट गलत है, G इज लेस देन A, G इज लेस देन L, T, और T पे ही आपको ग्रेटर देन मिलेगा, तो G पे लेस देन है, और L पे अगर आपको ग्रेटर देन मिलेगा नहीं चलेगा, S इज ग्रेटर देन B, G है यानी कोई भी शुरू नहीं है इसमें, T इज लेस देन A, T इज लेस देन A सही है, नहीं लेस देन इक्वल टू है ना, सही नहीं है, ओके, P इज लेस देन इक्वल टू B, P इज लेस देन इक्वल टू B, C, या फिर T पे जाओ, T इज लेस देन इक्वल टू B होना चाहिए, तो सेकंड सही है, सेकंड सही है, C इज ग्रेटर देन T, C इज ग्रेटर देन T नहीं, ओनली सेकंड इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू, D इज इक्वल टू S, अच्छा ये कभी आए तो इधर और तो फिक्स होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे D इज लेस देन इक्वल टू P और S P इज इक्वल टू S है, मतलब ये तो होगा ही होगा, यानी इधर 1 और 2, अच्छा दो ऑप्शन है क्या, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, तो P एंड P से A और A, यानी कि थर्ड ट्रू है, सही है, ठीक है। ये क्या आ गया, फ्लैट फ्लोर वाला मैं जल्दी करता नहीं हूँ, ठीक है, इसी ने मुझे RRB क्लर्क में निकाला था, हालांकि मैं इसे प्रैक्टिस करूंगा, बट अभी इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं, तो मैं इसको नहीं करूंगा, मैं बाकी सारी पजल एकदम 100% एक्यूरेसी से एकदम फास्ट करता हूँ, बट ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत देता है, इसको भी चलिए मैं बाद में करता हूँ, छोड़िए इसको, पहले जो वहाँ से मार्क्स मिले वो देखिए, 6% थर्ड राइट ऑफ M, 1% चीटिंग बिटवीन Q एंड R, ठीक है, चलिए इसको पेज में लेके करना पड़ेगा, 6% चीटिंग बिटवीन M एंड R, ओके, M 1 2 3 4 5 6, ये R हो गया, इसे दो केस बन जाएंगे, तो दोनों केस बना दो, 1 2 3 4 5 M एंड R, 1% चीटिंग में Q एंड R, Q और R के बीच में एक बंदा है, Q और R के बीच में एक बंदा है, ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सीट M एंड Q वाज ट्वाइस दैट ऑफ, चलिए इसको लिख लेते हैं, M और Q के बीच में जो भी बैठेगा वो दो गुना होगा N और R के बीच में, N और R के बीच में बैठने वाला, ओके, नंबर ऑफ सीट बिटवीन N एंड R, नॉट मोर देन 2% सीट N एंड Q, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नॉट मोर देन 2% वेर सीटेड बिटवीन N एंड Q, ठीक है, चलिए इससे मेरे केस थोड़े से, मैं 4 केस बना चुका हूँ, ठीक है, इससे मेरा एक केस हट जाएगा, 1 2 इसमें ज्यादा हो रहे हैं, गया ये, 1 2 3 4 हो रहे हैं, इसमें गया ये, हमारे पास 2 केसेस बचे हैं, 3% सीटेड बिटवीन O एंड Q, 3% सीटेड बिटवीन O एंड Q, अच्छा 1 2 3 Q, 1 2 3 Q हो गया, एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, 1 2 3, अच्छा यहाँ से आएगा, सही है, ओके, O was inevitable of neither N और M, O was inevitable, चलिए हो गया ये 2 केस फिक्स हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सीटेड बिटवीन P एंड R इज द सेम एज द नंबर ऑफ सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ P और R के बीच में जितने भी लोग हैं 1 2 3 अगर इधर हैं तो ये N के लेफ्ट में होने चाहिए, क्या, द नंबर ऑफ पर्सन सीटेड बिटवीन P एंड R आर द सेम टू द नंबर सीटेड टू लेफ्ट ऑफ O के लेफ्ट में होना चाहिए, हाँ, तो N और R 1 2 3 1 2 3 4, N और R के बीच में इतने लोग हैं तो इतने के लेफ्ट में होने चाहिए, यानी कि 1 2 3, N और R के बीच में 1 2 3 लोग हैं मान लीजिए, तो ये क्या बोला है कि, ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन इनमें P एंड R सॉरी P कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, तो ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है, चलिए P एंड R वो सेम दोनों हो गया, और नंबर ऑफ पर्सन सिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 18 19 नहीं 2 तो 4 तो 6 18 बैठ रहे, यानी कि एक लेफ्ट में मेरे को बिठाना पड़ेगा, है ना, ये टोटल 19 हो गए, ये तो 2% में सीटेड बिटवीन J एंड M, अगर 2 लोग हैं J और M के बीच में, अच्छा ओके, J एंड M ये रहा J, नॉट द O विद रिलेटेड टू, यानी सेकंड टू राइट,
क्या बोला कि जे और एम के बीच में अगर दो लोग बैठते हैं तो एक दो जे, तो सेकंड टू द राइट बैठेगा। अच्छा, ओ विथ रिस्पेक्ट टू जे, यानी सेकंड टू द लेफ्ट होगा, सॉरी गलत हो जाता। द नंबर ऑफ पर्सन वेर सीटेड टू द राइट ऑफ एम, राइट ऑफ एम, एक दो तीन चार लोग हैं, ठीक है। सेम द नंबर ऑफ पर्सन सीटेड बिटवीन, लास्ट से ऐसे खेल में लास्ट में ही चालू करेगा। चार लोग होने चाहिए, एक दो तीन चार, ये नहीं होगा, आर और एन देख लो, एक दो तीन चार, ये हो गया, लास्ट से फायदा होता है। द नंबर ऑफ पर्सन हु वेर सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ एन, अच्छा इसे लास्ट से खोलो, ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन सीटेड बिटवीन क्यू एंड ओ, एक दो तीन नहीं, क्योंकि दो बैठे हैं तो चार होने चाहिए। तो सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु वेर सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ये भी गलत है। द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीटेड बिटवीन आर एंड क्यू, ये भी गलत है। ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु वेर सीटेड बिटवीन राइट ऑफ पी, ये सही है। इस बार मैं फेल हो गया लास्ट से करना ही पहले से करना चाहिए था। इफ y was seated in the right of n, okay, then how many person are seated between p and y? y अगर यहाँ पे तो p और y के बीच में कितने लोग हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 13 लोग। Which of the following is true? 3 person are seated between m and o, गलत। अदर the number of person between m and p, अच्छा m and p was the same as the q and o, ये भी गलत है। The number of person who were seated to the right of m, दो दो चार, was the same between the number of person seated to the left of q, दो दो चार, ये भी गलत है, यानी यही बचा। द नंबर ऑफ पर्सन सीटेड बिटवीन एन एंड आर, एक दो तीन चार, हाँ, was twice the number सीटेड टू द पी एंड एम, चलिए ये सही है। ओके, ये क्या आ गया, इसको छोड़ो, जॉइन जॉइन इधर जी नो, ये कर लेते हैं फटाफट, इसको दूसरे पेज में कर दें तो डाउट हो जाएगा, तो सादे पेज में। ओके, जैन फेब, जनवरी से अगस्त, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 31 28 29 हो गया, 31 हो गया, 30 31 30 31 31, ठीक है। द 3% जो ए एन एच, ए एक दो तीन एच, एक दो तीन एच, एच इज जून, अच्छा आगे लिखा है जून, जून के आगे होना चाहिए कि जुलाई और अगस्त में बैठेगा एच, यानी एक दो तीन ए, एक दो तीन ए, नीदर जीन और ई इन अगस्त, ओके, ये एक्स टाइम फंक्शन लिख लो। द नंबर ऑफ पर्सन वर जॉइन बिफोर ए, अच्छा दो लोग इसमें हैं तो इसमें आ जाएगा एक, अच्छा ए वाज द सेम एज द बिटवीन द पर्सन वर जॉइन आफ्टर डी, यानी ए से पहले सेम डी के बाद, ए से पहले सेम डी के बाद, चलिए ये भी हो गया। नो वन वाज जॉइन बिटवीन जी एंड डी, नो वन वाज जॉइन, यानी जी और डी में पास पास में बैठेंगे, एडजेसेंट होंगे। टू पर्सन वर जॉइन बिटवीन सी एंड जी, ओके, एफ वाज जॉइन आफ्टर सी, एफ वाज जॉइन आफ्टर सी, ओके, बी वाज जॉइन बिफोर ई, बी वाज जॉइन बिफोर ई, ये तो दो दो केस बन रहे हैं। अच्छा आगे लिखा है बट नॉट इमीडिएटली, ओके चलिए ये हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया। अब है हमारे पास जी और अगस्त में नहीं होने चाहिए, जी और अगस्त में नहीं होगा तो ये रहा यहाँ पे, चलिए ये फाइनल बन गया। हु वाज जॉइन इमीडिएटली आफ्टर ए, ई, हाउ मेनी पर्सन वर जॉइन बिटवीन बी एंड जी, एक दो तीन, तीन लोग हैं। फॉर द सर्टेन टू व्हिच द फॉलोइंग कैंपेन, जी एफ डी ए बी, जी एफ डी, ये सब 31 वाले हैं, नहीं नहीं डी डी 30 वाला है, ये और बीच बीच चेक कर लेता हूँ मैं, ए भी 31 है और बी भी 31 है, सही है। यू वाज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ई वाज जॉइन इन में, लास्ट से चेक करने का, ई वाज जॉइन इन में ट्रू पूछा है, ये तो गलत है। सी वाज जॉइन इमीडिएटली आफ्टर बी, सी वाज जॉइन इमीडिएटली आफ्टर बी, बिल्कुल सही। वो जॉइन अप्रैल, अप्रैल में भैया ई ज्वाइन हुए हैं, ओके। बी इज द ओनली सन ऑफ ए, चलिए ये कर लेते हैं, बी इज द ओनली सन ऑफ ए, बी इज द ओनली सन ऑफ ए, आई इज मैरिड टू एफ, आई इज मैरिड टू एफ एंड इज फादर ऑफ डी, आई इज मैरिड टू एफ एंड फादर ऑफ डी, एच हैज ओनली टू कजिन ऑफ डिफरेंट जेंडर, अच्छा एच के बाद एच के दो ही कजिन है और डिफरेंट जेंडर है, चलिए ठीक है, यानी अगर सगे हुए तो दो, कुल मिला जुलकर तीन होंगे और अलग अलग हुए तो एक अकेला और दो होंगे। सी इज एफ्स मदर एंड इज मैरिड टू ए, सी इज एफ्स मदर, सी इज एफ्स मदर, सी इज मैरिड टू ए हैज एक्चुअली टू ग्रैंडसन, ए के एग्जैक्टली दो ही ग्रैंडसन है, अच्छा ग्रैंडसन बोला है यानी कि दो मेल है। डी एन ई, जे इज द एच आंट, जे इज द एच आंट, अगर जे जो है एच का आंट है, जे जो है एच की आंट है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वो कजिन बोला है तो सगे में होंगे, यानी कि आंटी है मतलब दूसरे वाली का, यानी बी की पत्नी होगी ये, चलिए ये हो गया। और कौन बचे, कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये तो 9 ही लोग हो रहे हैं,
फैमिली ऑफ 10 मेंबर ABCDEFGHIN जे ABCDEFG के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। मेरी टू है जेंडर ऑफ सी एंड जी के बारे में तो कुछ बोला, क्या था क्वेश्चन में हो। हाउ इज रिलेटेड टू बी, एच जो है बी का वो नहीं से के, अच्छा मिल गया ना, के इज मैरिड टू एच, अगर के जो है एच से मैरिड है देन हाउ इट्स वाइफ रिलेटेड टू के, देन हाउ के अगर एच से मैरिड है तो देन हाउ आई इज वाइफ, आई की वाइफ जो है वो कैसे इसकी, तो मदर इन लॉ होगी। डॉटर इन लॉ ऑफ सी, सी की डॉटर इन लॉ कौन होगी भैया, जे। ठीक है, अभी क्या बाकी रह गया और बताओ। चलिए अब नए पेज से स्टार्ट करते हैं इसको भी। मैं पजल मेनली नए पेज से ही करता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कीचड़ मिचड़ ना हो कुछ भी। चलिए क्या है कि ये 8 पीपल लोग हैं, स्क्वायर टेबल में बैठे हैं एच में, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पीपल सीटेड कॉर्नर वे फेसिंग इनवर्ड, कॉर्नर वाले इनवर्ड है, कॉर्नर वाले इनवर्ड है और बाकी आउटवर्ड है। ओके टू भी ओके दो बना लेते हैं, 2 पे जल्दी हो जाएंगे। 2 पीपल सीटेड बिटवीन सोनी एंड चित्रा। चलो भैया सोनी और चित्रा के 2 लोग हैं। सोनी अंकित वाज फेसिंग आउटवर्ड, चलो अंकित का फिक्स हो गया, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अंकित वाज फेसिंग आउटवर्ड एंड वाज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सोनी। चलिए सोनी का भी मिल गया, सोनी को पहला भी केस था, सोनी और चित्रा के बीच में 2 लोग थे। चित्रा टीना सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ मोना। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, रानी सीटेड सेकंड राइट ऑफ चित्रा, ये हो जाएगा रानी सेकंड राइट ऑफ चित्रा, रानी सेकंड राइट चित्रा। 2 पीपल सीटेड टीना एंड बालू, अच्छा टीना और बालू इसको लिख लेते हैं अभी, टीना और बालू। बालू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पिंकी, अच्छा बालू जो है इमीडिएट नेबर ऑफ पिंकी नहीं है। चलिए ये हो जाएगा। यहाँ पे ये गड़बड़ क्यों हो रही है, कोई लाइन भूल गया क्या मैं। टू आर सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सोनी, टीना इज सीटेड टू द इमीडिएट, हाँ ये रहा, टीना इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोनू। अच्छा इसीलिए फंस रहा था मैं, बोला इतने केसेस यहाँ पे कैसे बन सकते हैं। टीना इज इमीडिएट राइट ऑफ मोना और इसके बीच में 2 लोग, कितने लोग हैं, रानी सेकंड राइट ऑफ चित्रा। 2 पीपल आर सीटेड टीना एंड बालू। चलिए हो गया, अब तो हो गया, इजीली हो गया। चलिए ये हो जाएगा, ये हो गया आपका चित्रांकित, ये हो गया, यानी कि ये अब ये 2 लोग बचे थे, यानी ये हो गया कैंसिल और यहाँ पे बैठ गई टीना। कोई सीटेड थर्ड राइट ऑफ टीना, 1 2 3 बालू। हाउ मेनी पीपल सीटेड विद मोना एंड पिंकू, कहाँ गए भैया, मोना कहाँ है, मोना ये रहे, पिंकू ये रहे। जब लेफ्ट ऑफ मोना देखें तो 1 2 3 4 5 लोग हैं। Which of the statement is true, लास्ट से देखो, बालू इज नॉट सीटेड द कॉर्नर, बालू तो कॉर्नर पे बैठा है। मोना एंड सोनी आर सीटेड अपोजिट, मोना एंड सोनी बिल्कुल सही अपोजिट है। एक सेकंड 5 नंबर क्या करना था, बालू इज नॉट सीटेड द कॉर्नर, बालू तो कॉर्नर पे, हाँ चलिए स्टेटमेंट ट्रू बताना था। फाइंड आउट वन, रानी मोना चित्रा अंकित। देखिए यहाँ पे पिंकू सोनी बालू मोना ये सब कोने वाले हैं और एक खाली जो अंकित है वो बीच वाला है। नहीं अंकित टीना चित्रा और रानी ये बीच वाली, मोना कॉर्नर वाली। वो मतलब कौन है इमीडिएट नेबर ऑफ बालू, बालू की इमीडिएट नेबर है भैया रानी और चित्रा। ठीक है ये क्या रह गया था, इसमें डाउट था क्या मेरे को, क्या कोई फिक्स हो गया था ना। ठीक है ये क्या है, इसको देख लेते हैं फटाफट, यहाँ कर लेते हैं। तो 7 फ्रेंड अमन अमोल अनिल ये तो अनिल सेम ऑर्डर में फेसिंग टू नॉट। चलिए भैया कितने लोग हैं, 10 लोग, 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है linear order in the same order and facing toward north. Aman who is left end of the row, अच्छा अमन who is left end of the row, अमन who is left end of the row sitting third to the left of Aisha, third to the left of Aisha, third to the left of Aisha. Aisha Amol is sitting somewhere to the right of Aisha. Okay अमोल लास्ट की ये 3 वाले लाइन में ही है, ये याद रखना पड़ेगा। चलो इसको लिख लेता हूँ मैं कि अमोल जो है वो कहीं ना कहीं आयशा के राइट में है, आयशा के राइट में है। अमित इज सेकंड टू राइट ऑफ अमन, अच्छा अमित इज सेकंड टू राइट ऑफ अमन एंड अनीता इज नेबर ऑफ अमित, अनीता इज नेबर ऑफ अमित, अनीता इज नेबर ऑफ अमित। अनिल इज आशा's नेबर, अच्छा अनिल जो है वो आशा का नेबर है, अनिल इज आशा's नेबर एंड अरुण सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अनिल, अरुण ये रहा और एक बच गया था कौन, अमोल। तो अमोल टेस्ट ऑफ इंडिया एकदम राइट में आ गए। ठीक है तो अनिल इज हो गया और पूछा है हुई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अनिल, अनिल के सेकंड टू लेफ्ट में कौन है भैया, अमित। चलिए और क्या था, मुझे पता था देगा इसलिए मैंने छोड़ा था इस क्वेश्चन को, क्या पता मेरे पास टाइम ना बचे तो मैं इसमें टाइम अपना बर्बाद ना करूं।
कुछ और कर लो ना। इफ इन द वर्ड फ्लोरियल आर लेटेस्ट रिवर्स हो रहे, एक सेकेंड इसको लिख लो फटाफट, FLORICULTURISTS, ठीक है। आर लेटेस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, देन विच आर द थर्ड एंड सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट ऑन द रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब इसको यहाँ पे हम लोग उल्टा कर देंगे ना। एंड विच आर द थर्ड एंड सेवंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द न्यू, थर्ड एंड सेवंथ लेटर फ्रॉम अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो नहीं बोला है ना इसने, नहीं लिख लो ना फिर, STSIRUTLUCIROLM, थर्ड एंड सेवंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 एस थर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 SOT, ठीक है। ये क्या एक बचा दिया मैंने, छोड़ दिया। इधर कैन मिनिमम, अच्छा फर्स्ट 1 2 3 4 U, 2 2 4 2 6 A और L, 2 2 4 2 6 7। अच्छा तो इसमें क्या बनेगा, लूना, LUNA, लूना तो बनेगा नहीं। अच्छा फर्स्ट एंड फोर्थ लेटर ऑफ द वर्ड रिवर RE, ठीक है, एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड T। अच्छा देन व्हाट इज द फिफ्थ लेटर ऑफ द नेम ऑफ मार्क एक्स, बन जाएगा ना, हाँ इसमें बन जाएगा क्या, AUN, एनुअल, क्या बनेगा इसमें, नेचुरल बनेगा, NATURAL, नहीं नेचुरल कहाँ से बनेगा, ई भी तो है, नेचर NANEL है तो नेचर कैसे बनेगा। चलिए हो गया, कोई बात नहीं, ओके। चलिए मार्क्स वगैरह देख लेते हैं कितने आए, सब कुछ एनालिसिस वगैरह भी कर लेते हैं। ओह माय गॉड 98% एक्यूरेसी, राइट हुए, इतने 2 रॉन्ग हुए, हे भगवान बच गए। चलिए इसको हम देख लेते हैं थोड़ा, कैसे देखें इसको आगे हम लोग, इसको हम लोग कहाँ से देखें, हम लोग वहाँ से देख लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन एंड एनालिसिस दिखा देता हूँ आपको, चलिए ये रहा, देखिए। सो यहाँ पे 80 मैंने अटेम्प्ट किए थे, 78 करेक्ट हुए, 2 रॉन्ग हुए हैं यहाँ पे, स्कोर 77 पर भी। आप देखिए एक्यूरेसी पे हमेशा आप ध्यान रखिए, ठीक है। और रैंक है 49, 99.9 परसेंटाइल, और टॉप स्कोर है 100। भाई जो भी है इसके लिए कांग्रेचुलेशन, बहुत जबरदस्त मार्क्स होंगे और इतने मार्क्स आए हैं। सो 49 रैंक है, 2 रॉन्ग हुए हैं। तो चलिए आप लोगों ने देख लिया है, सो फिर कैसे अटेम्प्ट करना आप उस चीज को ध्यान से देख लीजिए, है ना, किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में थोड़ा कम रहा, रैंक थोड़ा ठीक नहीं आया, ठीक नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, आगे और सुधार करेंगे। तो आप देख लीजिए, आपके सामने है बिल्कुल मैंने कैसे सॉल्व किया सब कुछ। और आप चाहें तो देखिए, मैंने शुरू में बोला नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अब अगर आप चाहें तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि मैं आपको कुछ अच्छी गाइडेंस दे सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस की वजह से, और आपसे मुझे आपसे कुछ सीखने को मिल सकता है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।